हेलो स्टूडेंट, मैं लोकेश परारा आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल मेहनत वाला पर। हम न्यूटन मध्यरूपता की मैथ से द्वितीय कोटि के अवकलन पढ़ रहे हैं, तो उसके एग्जाम्पल हमने पिछली वाली क्लास में करा दिए हैं। आइए एक्सरसाइज से क्वेश्चन कराते हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि बाई इक्वल टू एक्स क्यू लॉग एक्स, इसका हमें द्वितीय कोटि का अवकलन निकालना है। ठीक है, तो आइए इसका द्वितीय कोटि का अवकलन निकालते हैं। तो क्या करोगे आप, DWR2 एक्स से सापेक्ष अवकलन करोगे तो फर्स्ट हो ये सेकंड, तो आपको फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला लगाना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यू। यह फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला हमने लगा दिया। तो यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स क्यू का अवकलन करना नहीं है, लॉग एक्स का अवकलन होगा 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स का अवकलन करना नहीं है, एक्स क्यू का होगा 3x² लॉग एक्स। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसे कैंसिल हो जाएगी तो मिलेगा x² प्लस 3x² लॉग एक्स, ये मिल गया। अब इसमें हमें क्या करना है कि अगेन डिफरेंशिएशन करना है द्वितीय कोटि का, तो इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड। तो यहाँ से अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स से सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो इसका अवकलन मिलेगा हमें d2 डी एक्स स्क्वायर बराबर, या एक्स स्क्वायर का मिलेगा 2x प्लस ये 3, यहाँ लगाएंगे फर्स्ट इंटू सेकंड का, तो एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड लगा दिया। तो यहाँ से d2 डी एक्स स्क्वायर बराबर 2x प्लस 3x² इंटू इसका मिलेगा 1 अपॉन एक्स, इसमें गुणा कर दिया तो प्लस 3 इंटू x² का अवकलन मिलेगा 2x और log x। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई इसमें और इसमें साथ में ही कर दिया हुआ है। तो यहाँ d2 डी एक्स स्क्वायर बराबर 2x प्लस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ओनली 3x प्लस यहाँ 6x log x, ये मिलेगा। ठीक है, अब क्या करना है कि थोड़ा सा इन्हें ऐड कर दीजिए, d2 डी एक्स स्क्वायर बराबर 2x और 3x कितना हो गया, ये हो गया 5x प्लस 6x log x। इतना आप छोड़ना चाहे तो इतना छोड़ सकते हैं, और आगे भी करना चाहे तो आगे भी हम कर सकते हैं। तो क्या लेना है, x कॉमन लेंगे तो 5 प्लस 6 log x मिलेगा हमें। ठीक है, तो ये आपका द्वितीय कोटि का अवकलन है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीके से हमें अवकलन जो एक्सरसाइज 5L है उसके हमें द्वितीय कोटि के अवकलन निकालने हैं। थोड़े से क्वेश्चन लॉन्ग होते हैं क्योंकि अवकलन एक बार होगा दोबारा भी होता है। ठीक है, उसी का, तो इसे आप नोट करें। और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट कीजिए, जो भी है। आइए दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, तो कुछ खास नहीं है, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बहुत इजी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये बाई बराबर tan इनवर्स एक्स क्यू हो है, तो हमें d2 डी एक्स स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। तो देखिए tan इनवर्स एक्स क्यू, ये एक ही आपका फलन है, फर्स्ट सेकंड नहीं है, इनटू में नहीं है। तो हमें पता है कि tan इनवर्स एक्स का जो अवकलन डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ एक्स की जगह लिखा हुआ है एक्स क्यू, बस इतना सा ही अंतर है। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं DWR2 एक्स, तो बाई का तो हमें मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स के, मैं यहाँ फॉर्मूला लगाओ तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यू का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स की जगह एक्स क्यू लिखा हुआ है, तो उसी एक्स क्यू का आप अलग से कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू का क्या मिलेगा 3x² और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 अप, यानी 1 अपॉन एक्स की पावर मिलेगी 6। तो ये मिल गया हमें यहाँ प्रथम कोटि का अवकलन। अब हमें इसका चाहिए द्वितीय कोटि का अवकलन, तो इसे क्या करोगे आप, अंश बटे हर का फॉर्मूला लगाओगे। तो अंश बटे हर का फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी, क्या लिखते हैं वी डी अपॉन डी एक्स यू माइनस यू डी अपॉन डी एक्स वी
अपॉन बी का स्क्वायर, यानी हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। तो यहाँ अगेन डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसका हमें d2y dx स्क्वायर बराबर 1 प्लस 3 को बाहर रख लीजिए x की पावर 6 d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से d2/dx स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे आप 3 1 प्लस एक्स की पावर 6, इसका डिफरेंशिएशन मिलेगा 2x, ठीक है। फिर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन मिलेगा 5x की पावर यानी 6x की पावर 5 और 1 का हो गया 0 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप थोड़ी सी कैलकुलेशन और करनी है, 3 को अभी बाहर ही रखेंगे, यहाँ 2x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 2x प्लस इसमें करोगे तो 2x की पावर 7 मिलेगा, 6 और 1 पावर 7 हो गई। इनका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 6x की पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कंडीशन मिलेगी। तो भाई यहाँ से d2/dx स्क्वायर बराबर 3 2x यहाँ से माइनस करोगे तो माइनस के कितना मिलेगा हमें 4x की पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 का होल स्क्वायर। ऊपर से आप इसमें से 2x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से अब d2/dx स्क्वायर और अब 3 इंटू 2x कॉमन लेंगे तो मिलेगा 1 माइनस 2x की पावर 6 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 का होल स्क्वायर, है ना, यही मिल गया। तो यहाँ से d2/dx स्क्वायर बराबर मल्टीप्लाई करें 6x और ब्रैकेट में 1 माइनस 2x की पावर 6 बटे में 1 प्लस एक्स की पावर 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आंसर हो गया इसका, और यही आपका द्वितीय कोटि का अवकलन इसमें पूछा था। ये आपके फॉर्मूले रहे, ठीक है। तो फार्मूला विशेष तरीके से याद होना चाहिए, विदाउट फार्मूला के आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 नोट करें, फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका y इक्वल टू e की पावर ax प्लस b का द्वितीय कोटि का अवकलन हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका डिफरेंशिएट करते हैं dw/r2x। तो e की पावर x का अवकलन तो e की पावर x होता है ना डिफरेंशिएट, तो हम इसे क्या लिखेंगे dy/dx, यानी e की पावर x का क्या होता है e की पावर x, मतलब e की पावर x का तो e की पावर x होता है। अब किसी फलन में फंक्शन में e की पावर कुछ भी दिया है तो एक बार तो जैसा है वैसे ही रहेगा, क्योंकि e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है। तो ये हो गया। अब इसका अलग से क्या क्या करोगे आप ax प्लस b का, यानी चेन रूल के अनुसार ax प्लस b का अलग से डिफरेंशिएट होगा, ठीक है। तो यहाँ dy/dx इक्वल टू क्या मिलेगा, ax में x का 1 होगा तो a मिलेगा, b का हो जाएगा 0, तो इस a को लिख लेंगे पहले a e की पावर ax प्लस b। ये एक बार आपका अवकलन हो गया प्रथम कोटि का। अब इसमें हमें क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएट करना है, अगेन dw/x। तो सेम कंडीशन आने वाली है, तो इसको d2/dx स्क्वायर बराबर a e की पावर ax प्लस b का अवकलन, इसका यही मिलेगा, और अलग से आप करोगे किसका ax प्लस b का। a कांस्टेंट है इसलिए a को ऐसे के ऐसे ही रखना है, ठीक है, गुणा में है। अब यहाँ d2/dx स्क्वायर बराबर इसमें से फिर से a ही मिलेगा, और a का मल्टीप्लाई इस वाले a में होगा तो मिल जाएगा a स्क्वायर e की पावर ax प्लस b। ये हो गया आपका द्वितीय कोटि का अवकलन थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है, तो बस इतना सही है आपका थर्ड, तो समझ में आया होगा, तो इसे नोट करें। और 4 क्वेश्चन देखते हैं 4 क्या है। तो आगे क्वेश्चन प्रूव करने वाले क्वेश्चन है आपके, तो ध्यान देने वाले क्वेश्चन है।
आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ठीक है, तो इसे हटा देते हैं, रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि बाई इक्वल टू एक्स कॉड एक्स है ना, और हमें प्रूव करना है साइन स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2x इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो आइए इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, dw/2x। तो यहाँ मिलेगा हमें dy/dx, एक्स का अवकलन मिलेगा हमें 1 और कॉट एक्स का मिलेगा माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया। अब यहाँ से इसका अगेन डिफ्रेंशिएट करो, अगेन dw/2x। तो देखिए इसका क्या मिलेगा हमें d2/dx स्क्वायर बराबर 1 का 0, इसका मिलेगा माइनस 2 कोसेक एक्स, और कोसेक एक्स का ये आप अलग से कर लो, ठीक है। तो यहाँ से d2/dx स्क्वायर बराबर यानी कोसेक स्क्वायर एक्स का मतलब 2 कोसेक एक्स यानी x पावर n का, और फिर कोसेक एक्स का अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो माइनस 2 कोसेक एक्स, इसका अवकलन मिलेगा माइनस के कोसेक एक्स एंड कॉट एक्स इनटू में, तो इनका मल्टीप्लाई कीजिए, d2/dx स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा माइनस माइनस प्लस 2 कोसेक स्क्वायर एक्स और कॉट एक्स, ये मिल गया ये वैल्यू यहाँ से। और अगर आगे करना चाहें तो d2/dx स्क्वायर बराबर मिलेगा 2 कॉट एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स रहेगा 1/sin स्क्वायर एक्स, यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, फिर बाई की वैल्यू हम ये रख सकते हैं, ठीक है। या फिर यहीं से हम आगे करना चाहते हैं, यहीं से दोनों तरफ भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहीं से कर दें या यहाँ से कर लें, यहीं से कर लेते हैं। तो देखो इसका गुणा इसमें कर दीजिए, क्या मिलेगा हमें साइन स्क्वायर d2/dx स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा 2 कॉट एक्स। इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसके 1 मान लीजिए, तो 1 का गुणा कॉट एक्स वाला कॉट एक्स ही आएगा। यहाँ से कॉट एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ से कॉट एक्स बराबर क्या मिलेगा, इस एक्स को उधर भेज देंगे तो मिल जाएगा बाई माइनस एक्स, ये मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक्स को इधर भेजेंगे तो ये मिल जाएगा। तो साइन स्क्वायर d2/dx स्क्वायर बराबर 2 बाई माइनस एक्स, कॉट एक्स की जगह ये बाई माइनस एक्स। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ साइन स्क्वायर d2/dx स्क्वायर इक्वल टू 2 बाई माइनस 2x। इन दोनों को अपनी तरफ पक्षांतर कर लो, आंसर हो गया आपका। क्या रखेंगे साइन स्क्वायर d2/dx स्क्वायर 2y हो जाएगा माइनस का और 2x हो जाएगा प्लस का, बराबर में 0। यही हमें सिद्ध करना था, तो हेंस प्रूव्ड, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। ये प्रूव करना था। तो ये था आपका 4th क्वेश्चन। तो छोड़िए, बहुत ही सिंपल ही है क्योंकि इससे पहले आप अवकलन कर चुके हैं। अगर आपको अवकलन पहली बार में नहीं आया तो समझ लो आप तो मैथ के साथ बेईमानी कर रहे हो, है ना, अपने फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हैं अगर अवकलन नहीं सीख रहे तो। नोट करें इसको, आज की 6 घंटे की पढ़ाई आगे की 12 घंटे की मेहनत को बदल देगी, इसमें पढ़ाई पे विशेष ध्यान देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, बाई लॉग साइन एक्स। तो हमें d3/dx की मतलब एक क्वेश्चन ऐसा दिया है जिसमें हमें तृतीय कोटि का अवकलन निकालना है। तो आइए तृतीय कोटि के अवकलन के लिए क्या करते हैं, वही अवकलन dw/2x, पहली बार अवकलन करते हैं। तो बाई का dy/dx, लॉग एक्स का अवकलन पढ़ा हुआ आपने 1/x, तो ऐसे 1/sin x, और अलग से आप करोगे sin x का डिफरेंशिएट करोगे, तो यहाँ से dy/dx sin x का अवकलन मिलेगा आपको cos x/sin x, ठीक है। तो यहाँ dy/dx इक्वल टू क्या मिलेगा cot x, cos बटे sin मिल गया cot। फिर अब अगेन डिफरेंशिएट करते हैं dw/2x, तो इसका मिलेगा d2/dx स्क्वायर बराबर cot x का क्या होगा माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, ये मिल गया। तो अगेन फिर से इसे में करते हैं अगेन dw/2x, अगेन द्वारा करते हैं तो क्या मिलेगा d3/dx क्यू बराबर इसका क्या मिलेगा -2
कोसेक एक्स, है ना, एक्स बार एक्स स्क्वायर यानी एक्स बार एन का फॉर्मूला, और कोसेक एक्स का आप अलग से करोगे। तो यहाँ d3/dx³ बराबर -2 कोसेक एक्स, इसका डिफरेंशिएट मिलेगा माइनस के कोसेक एक्स एंड कॉट एक्स, ये मिलेगा। इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, d3/dx³ बराबर -2 कोसेक स्क्वायर एक्स एंड कॉट एक्स। तो यही इसका तृतीय कोटि का अवकलन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर कितना था, 5 था ये। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो इसे आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि y = a cos nx प्लस b sin nx। तो हमें प्रूव करना है d2/dx² प्लस n² = y। तो आइए इसका डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करेगा बच्चों, इसका dw/2x है ना। तो a तो इसमें कांस्टेंट है, तो a को तो हम ऐसे ही रखेंगे। a cos का क्या मिलेगा, cos का मिलेगा माइनस के sin nx, और अलग से डिफरेंशिएट करोगे आप nx का, क्योंकि फॉर्मूला cos x का होता है, cos nx का नहीं। तो nx का हम अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस b sin का मिलेगा हमें cos nx, और nx का आप अलग से डिफरेंशिएट करो, ठीक है। तो dy/dx, nx का मिलेगा n, तो माइनस a n sin nx, प्लस इसका भी n मिलेगा, तो bn cos nx, यानी x का डिफरेंशिएट 1 होता है, तो n में मल्टीप्लाई 1 का करें तो n ही आएगा। यहाँ से अगेन डिफरेंशिएट करते हैं dw/2x। तो ये मिलेगा हमें d2/dx² बराबर माइनस a n sin का मिलेगा cos nx, और इस nx को अलग से करोगे तो क्या मिलेगा हमें, ओनली n। इसकी तरह करोगे तो ओनली n मिलेगा, प्लस b n cos का मिलेगा माइनस sin nx, और nx का अलग से करोगे तो मिलेगा हमें n, है ना, जैसे यहाँ किया है। तो यहाँ d2/dx² बराबर n का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो माइनस a n² cos nx माइनस b n का मल्टीप्लाई n में n² sin nx, ठीक है। अब दोनों में से हम क्या कॉमन करते हैं, n माइनस n² कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a cos nx प्लस b sin nx, ये वैल्यू हमें मिलेगी। ये जो अंदर की वैल्यू है वो ये है y के बराबर, तो इसकी ये क्या रखोगे आप, y रखोगे। तो d2/dx² बराबर माइनस n²y। अब इस संख्या को इधर लाओगे तो हमें क्या मिलेगा, d2/dx² प्लस n² बराबर 0। तो देखो ये आंसर आया, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूफ, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन है, कुछ खास तो नहीं है। तो बस यहाँ cos का माइनस साइन, साइन का cos, nx का अलग से n, फिर साइन का cos का माइनस साइन, n का मल्टीप्लाई n में n² कॉमन लीजिए, जो वैल्यू बचेगी वो y के बराबर है, तो y हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका 6 क्वेश्चन है, नोट करते हैं। और 7 में 2 पार्ट हैं, तो 7 को हल करते हैं, फिर इसे नोट कीजिए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। 7 का फर्स्ट है, यदि y बराबर a sin log x, तो हमें प्रूव करना है यहाँ x² d2/dx² प्लस x dy/dx प्लस y = 0, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है। तो आइए यहाँ से इसका हम अवकलन करना स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएट 2x। तो y का तो हमें मिलेगा dy/dx, a sin x का क्या मिलेगा हमें, cos log x। अब अलग से क्या क्या आप करोगे, log x, log x का अलग से करोगे तो यहाँ dy/dx = a cos log x
और इस log x क्या मिलेगा 1/x। तो x का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, x dy अपॉन डी एक्स बराबर a cos log x। ये वैल्यू मिल जाएगी ना, x का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा तो ये मिल गया। अब यहाँ से अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन dw/2x। तो यहाँ से x ये सेकंड रहेगा फलन और x रहेगा फर्स्ट, तो dy अपॉन डी एक्स प्लस dy अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स एक्स, यानी फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फर्स्ट का अवकलन बराबर इसका मिलेगा माइनस a साइन log x। ठीक है, और log x का अलग से करोगे तो 1/x मिलेगा। x इसका डिफरेंशिएट d2/dx² प्लस इसका 1, तो ओनली dy अपॉन डी एक्स बराबर माइनस a साइन log x अपॉन में x। तो x का मल्टीप्लाई इन में करेंगे दोनों में, तो यहाँ मिलेगा हमें x² d2/dx² प्लस इसका इसमें करेंगे तो x dy अपॉन डी एक्स माइनस ये जो a माइनस यानी a साइन log x है वो बाई के बराबर है, तो यहाँ लिख दें माइनस का बाई, और बाई को ट्रांसफर करें तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो x² d2/dx² प्लस x dy अपॉन डी एक्स प्लस बाई इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना था, यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। देखिए ये आंसर निकालना था और यही आंसर आ गया। ठीक है, तो साइन का कॉस log x का अलग से 1/x, x का मल्टीप्लाई इसमें, तो ये फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फर्स्ट का अवकलन, और कॉस का मिलेगा माइनस के साइन log x का इसी की तरह अलग से 1/x ये आया। तो इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में करोगे तो ये कंडीशन मिलेगी, और ये मिल रहा है माइनस a साइन log x, तो a साइन log x है वो बाई की वैल्यू है, तो यह माइनस के बाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये 7 क्वेश्चन का फर्स्ट है। इसके बाद सेकंड देखते हैं, तो आप इसे नोट करें, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कि y बराबर a cos log x प्लस b साइन log x। तो हमें सिद्ध करना है x²/2 प्लस x/1 प्लस y = 0। तो y2 y1 के बारे में हमने पिछली क्लास में बताया, तो वो क्लास आप ध्यान से देखिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ इसका हम डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं, अवकलन करते हैं इसका। तो देखो y का क्या मिलेगा d2/dx² dx बराबर a cos, यानी cos का क्या मिलेगा माइनस a साइन log x। अब अलग से क्या क्या करोगे आप log x का, क्योंकि cos x का होता है माइनस साइन x, माइनस पहले लगा दिया, और log x का अलग से प्लस इसका b cos log x, साइन x का cos x और log x का अलग से डिफरेंशिएट। ठीक है, तो यहाँ dy अपॉन डी एक्स बराबर माइनस a साइन log x, इस log x का मिलेगा 1/x, तो इसे लिख देते हैं अपॉन में x, यानी इंटू में आएगा 1/x, ऐसे लिख देते हैं, प्लस b cos log x, इसका भी 1/x होगा, तो 1 में इसका गुणा करें तो x आएगा, इनका एलसीएम में क्या आएगा dy अपॉन डी एक्स, इनका एलसीएम आएगा x, तो माइनस a साइन log x प्लस b cos log x। ठीक है, क्लियर है। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो मिलेगा x dy अपॉन डी एक्स बराबर माइनस a साइन log x प्लस b cos log x, है ना। अब करना है इसका अगेन डिफरेंशिएशन, तो यहाँ से अगेन डिफरेंशिएट करोगे dw/2x, तो ये मिलेगा x² x d अपॉन डी एक्स dy अपॉन डी एक्स प्लस dy अपॉन डी एक्स d अपॉन डी एक्स x, यानी फर्स्ट सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फर्स्ट का अवकलन बराबर माइनस a साइन का मिलेगा cos log x, और log x का अलग से करोगे इसकी तरह तो अपॉन में x ही मिल जाएगा, है ना। ऐसे माइनस इसका b
साइन लॉग एक्स और लॉग एक्स के अपॉन में 1, तो इनका एलसीएम आएगा लॉग एक्स, है ना। तो यहाँ मिलेगा एक्स इसका d2/dx² प्लस इसका 1 तो ओनली dy/dx बराबर इन यानी माइनस इसमें से कॉमन लेंगे तो मिलेगा a cos log x प्लस b sin log x अपॉन में x का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो मिलेगा x² d2/dx² प्लस इसका गुणा इसमें करोगे तो x dy/dx माइनस ये जो ऊपर की पूरी वैल्यू है वो ये वाली है, क्या इसके बराबर है बाई के, तो इसे लिखेंगे माइनस बाई। द्वितीय कोटि को अवकलन को बताया था हमने, क्या लिखते हैं बाई 2, तो इसे लिखेंगे x²/2 प्लस इसको x/1 और बाई को इधर लाओगे तो प्लस बाई बराबर 0। ये हमें सिद्ध करना था, यही प्रूव करना था। तो प्रथम कोटि के अवकलन को बाई 1 और द्वितीय कोटि के अवकलन को बाई 2 लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये आपका 7वें का सेकंड क्वेश्चन है, इसे नोट कीजिए। फिर 8वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, सही तरीके से समझ में आ रहा होगा आपके में। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, y = साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो हमें प्रूव करना है 1 - x² d2/dx² माइनस x /dx -2 = 0, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका अवकलन स्टार्ट करते हैं dw/2x। तो y का तो हमें dy/dx मिलेगा ही मिलेगा, और साइन स्क्वायर यानी साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है, तो पहले आपको अवकलन किसका करना है, होल स्क्वायर का, यानी x⁴n का। क्या लिखोगे 2 साइन इनवर्स x, और 2 आगे आ जाएगी, 2 में तो एक कम करो तो एक ही बचेगा, क्योंकि आपको पता है कि x⁴n का जो डेरिवेटिव होता है वो n x⁴n-1 होता है, और किसी की पावर 1 लिखो या मत लिखो, लेकिन -1 तो लिखनी पड़ेगी। तो इसका अलग से डिफरेंशिएट करोगे साइन इनवर्स x का, ठीक है। तो यहाँ dy/dx = 2 साइन इनवर्स x, इसका मिलेगा 1/√1 x²। तो इस 1 - x² का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो मिलेगा 1 - x² dy/dx बराबर 2 साइन इनवर्स x, ये मिलेगा। अब यहाँ से इसका हमें अगेन डिफरेंशिएट करना है। अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो इसे तो मानोगे फर्स्ट और dy/dx को मानोगे सेकंड। तो यहाँ फर्स्ट फलन 1 - x² d/dx, सेकंड का अवकलन dy/dx प्लस d/dx dy/dx और d/dx √1 - x², यानी फर्स्ट सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फर्स्ट का अवकलन बराबर 2 साइन इनवर्स x का मिलेगा √1 - x², ठीक है। तो देखो 1 - x² इसका अवकलन क्या मिलेगा d2/dx² प्लस इसका मिलेगा 1/2 √1 - x², क्योंकि √x का अवकलन होता है 1 - x², यानी √x का अवकलन जो हमने पढ़ा है वो क्या होता है 1/2 √x। तो इसी कंडीशन से पहले √x का मान लिया इसका। अब इसका अलग से डिफरेंशिएट करोगे तो 1 का तो मिलेगा 0 और -x² का मिलेगा -2x, और ये dy/dx = 2/√1 - x²। 2 से 2 कैंसिल कीजिए। अब इसे हम लिखेंगे 1 - x² d2/dx² माइनस x/√1 - x², और ये dy/dx बराबर 2/√1 - x²। अब इसके अपॉन 1 लीजिए और नीचे एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 1 - x², तो 1 - x², ठीक है। अब इसका गुणा क्या में करना है इसमें, तो दोनों संख्या एक जैसी, रूट हट जाएगा। क्या मिलेगा 1 - x² d2/dx² माइनस इसके बटे में तो है ही, डिनोमिनेटर में ये तो है ही,
तो मान एक्स और ऑन डी वाई अपॉन डी एक्स ही बचेगा, और यहाँ इक्वल टू में 2/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस संख्या से ये वाली संख्या कैंसिल हो गया। क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2/dx² माइनस एक्स dy/dx। इस 2 को इधर ट्रांसफर करोगे तो क्या की होगी माइनस के 2 बराबर 0। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था। तो ये 8वां क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मज़ा आ रहा होगा करने में। समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक करें, लाइक जरूर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोट कीजिए 8वां क्वेश्चन, और इसके बाद में 10वां क्वेश्चन कराते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, y इक्वल टू साइन एक्स। तो हमें ये प्रूव करना है d2/dx² प्लस tan x dy/dx प्लस बाई कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत ही कुछ इजी क्वेश्चन है, टेंशन लेने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। आइए करते हैं क्वेश्चन को। तो इसका डिफरेंशिएट करते हैं dw/r2x। ध्यान देना क्वेश्चन पे, एक ही बार में समझ में आ जाएगा, दोबारा नहीं समझना पड़ेगा। dy/dx साइन एक्स का क्या मिलेगा कॉस साइन एक्स, एंगल पे x की जगह क्या लिखा हुआ है साइन एक्स, इसी साइन एक्स का आपको अलग से करना है साइन एक्स का। तो यहाँ dy/dx इक्वल टू क्या मिलेगा, साइन का मिलेगा कॉस एक्स और ये कॉस साइन एक्स। ठीक है, ये मिल गया। अब यहाँ एक बार तो अवकलन हो ही गया, इसका जो साइन एक्स का कॉस है वो पहले लिख दिया, इसको यहाँ बाद में लिख दिया। तो इसको हम मानेंगे फर्स्ट फलन, इसको मानेंगे सेकंड फलन, सेकंड बात डेरिवेटिव के लिए ना, अगेन डिफरेंशिएशन के लिए। तो अगेन dw/r2x, तो यहाँ मिलेगा d2/dx² बराबर यहाँ cos x d/dx cos साइन एक्स प्लस cos साइन एक्स d/dx cos x है ना। तो फर्स्ट सेकंड का अवकलन और यहाँ सेकंड फर्स्ट का अवकलन। तो देखिए d2/dx² बराबर cos x, इसका मिलेगा माइनस साइन एक्स, और अलग से हम करेंगे साइन एक्स का, प्लस cos का क्या मिलेगा माइनस साइन, तो माइनस के साइन एक्स और ये cos साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है d2/dx² बराबर इस साइन का मिलेगा cos का मल्टीप्लाई cos माने तो cos स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस के cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू ये cos साइन एक्स। तो जो डेरिवेटिव सेकंड था उसे लेते हैं यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव को। यहाँ से हमारे पास क्या था कि dy/dx बराबर cos x इंटू cos साइन एक्स, यही तो लिखा हुआ था ये। तो इस cos को यहाँ अपॉन में भेजी तो मिलेगा 1/cos x dy/dx बराबर cos साइन एक्स। ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल रहा है ना। तो देखो cos साइन एक्स की जो वैल्यू है उसकी लिखना है 1/dy/dx, तो 1/cos x dy/dx। ठीक है, अब ये d2/dx² बराबर माइनस cos स्क्वायर एक्स इंटू ये जो वैल्यू है वो बाई के बराबर है, तो बाई माइनस साइन बटे cos क्या मिलेगा tan x dy/dx। अब इनको सबको अपनी तरफ ले आओ। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से मिलेगा d2/, ठीक है यहाँ लिख देते हैं, ये मिलेगा d2/dx² माइनस के tan x को उधर लाओगे तो प्लस tan x dy/dx। इस संख्या को भी इधर लाओगे तो क्या मिल जाएगा प्लस बाई cos स्क्वायर एक्स बराबर 0। ठीक है, मिल गया, देखो ये मिल गया। तो यही हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। मजा आ रहा है ना क्वेश्चन में, कोई दिक्कत तो नहीं है, नोट करो।
ये 9वां क्वेश्चन, और इसमें एक और देखते हैं आज की क्लास में 10वां क्वेश्चन और देखते हैं। तो क्या है, ये आपके 9 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन तो अभी यहाँ से आगे स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो आइए इसमें 10वां क्वेश्चन और देखते हैं इसका, तो इसे रब कर देते हैं। क्वेश्चन में बहुत ऐसे सिंपल हैं, हार्ड नहीं है, क्योंकि हम पहले अवकलन कर चुके हैं, उन्हीं का डबल डिफरेंशिएट करना है और कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा मोस्ट क्वेश्चन है, इसे एक्सरसाइज है। तो इसके बाद में हमारा 10वां क्वेश्चन है, y बराबर e की पावर tan इनवर्स x। तो हमें प्रूव करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2 डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन में क्या करना है, वही अवकलन की प्रक्रिया है, वही कैसा बेटा। तो अवकलन करते हैं इसका। तो e की पावर x का अवकलन क्या होता है बताइए स्टूडेंट। e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x, तो e की पावर tan इनवर्स x। अलग से क्या क्या करोगे, अलग से करोगे tan इनवर्स x, ये तो करोगे। और यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर e की पावर tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का मिलेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इससे क्या लिखोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर e की पावर tan इनवर्स x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिलेगी। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर e की पावर tan इनवर्स x। यहाँ से अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं, तो अगेन डिफरेंशिएट कीजिए, क्या कंडीशन मिलेगी, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स, यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स का अवकलन करेंगे, प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ हम करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन बराबर tan e की पावर tan इनवर्स x का यही होगा, और tan इनवर्स x का अलग से करेंगे, ठीक है। तो देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी आई अपॉन डी एक्स का मिलेगा d2 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो उस 2x को लिख लेते हैं पहले, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर इसका डिफरेंशिएट तो यहाँ से करते आ रहे हैं, यही कंडीशन मिलेगी। तो e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो अवकलन है, यही तो मिल रहा है, यही इसका फिर भी यही मिलेगा। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ये जो वैल्यू है वो ये है, किसके बराबर, डी आई अपॉन डी एक्स की। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, अब डी वाई अपॉन डी एक्स को आप अंदर लाओगे, इधर लाओगे तो क्या की हो जाएगी, माइनस के बराबर क्या बचेगा, 0, इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगी। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, अब इसमें से हम डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेते हैं, तो 2x माइनस 1 और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0, ये मिलेगा। और यही आपका प्रूफ करना था हमें, तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। देखिए यही तो आंसर लाना था। तो ये पहली यानी 5L एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन हो गए। तो बस स्टूडेंट आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और लाइक करना जरूर ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बाकी क्वेश्चन अगली वाली वीडियो में देखते हैं, कौन से कितने क्वेश्चन अगली एक्सरसाइज में पूरे क्लास में होते हैं या नहीं होते। आगे क्वेश्चन लॉन्ग है, या तो 10 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।